हिमाचल की उन वादियों में आज सदी की सबसे खौफनाक बारिश हो रही थी। काले बादल पहाड़ों को निगल चुके थे। चीखती हुई हवाओं के बीच एक लड़की भाग रही थी। अन्वी अन्वी रघुवंशी। अन्वी का सुर्ख लाल जोड़ा जगह जगह से फट चुका था। उसके मेहंदी लगे हाथ कांच की तरह ठंडे पड़ चुके थे। उसके पीछे 3 काली गाड़ियां किसी भूखे भेड़िए की तरह दौड़ रही थी। उसका बाप, जो उसे अपनी कुर्सी की खातिर एक दरिंदे के हाथ बेच चुका था, आज उसे मरवा कर ही दम लेता। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। अन्वी की सांसें सीने में अटक रही थी। उसका पैर फिसला और वो सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। घुटने से खून बहने लगा, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ियां बहुत करीब थी, मौत करीब थी। तभी एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने बारिश के शोर को भी थमा दिया। एक चमचमाती हुई काली रोल्स रॉयस सन्नाटे को चीरते हुए ठीक अन्वी के सामने आकर रुकी। उसके पीछे 2 और वैसी ही गाड़ियां थीं। पूरा काफिला किसी बादशाह की सवारी जैसा लग रहा था। अन्वी के पीछे आते गुंडे एकदम से ठिठक गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस रोल्स रॉयस के करीब भी भटक सकें। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी की प्लेट पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक निशान था, वी। गाड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुला। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदें भी जैसे उस शख्स के खौफ से सहमी हुई थी। एक लंबा, चौड़ा और बेहद खूबसूरत मर्द बाहर निकला। उसने ब्लैक टुक्सेडो पहना था, बिना एक भी क्रीज के। उसका कद 6 फीट से ऊपर था। चौड़ी छाती और एक ऐसी बॉडी जैसे किसी मूर्तिकार ने बड़ी मेहनत से तराशी हो। उसकी जॉलाइन इतनी शार्प कि किसी का भी दिल चीर दे। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक थी उसकी आंखें, काली, गहरी और इतनी ठंडी कि उनमें देखना मौत को दावत देने जैसा था। उसके वेनी हाथों में एक अजीब सा कंट्रोल था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना हमदर्दी, सिर्फ एक साइलेंट अथॉरिटी थी। बचाइए मुझे प्लीज़, अन्वी ने उसके पैरों के पास गिरते हुए इल्तिजा की। वीर ने अपनी निगाहें नीचे की। उसने अन्वी के बिखरे बाल, उसकी हनी ब्राउन आंखों में छुपा डर और उसकी मासूमियत को एक ही पल में नाप लिया। उसने अन्वी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी नज़रें उन गुंडों पर टिकी जो अब बंदूकों को नीचे रखकर डर कर कांप रहे थे। तुम्हें पता है ये किसके इलाके की सड़क है? वीर की आवाज़ नीची थी, पर उसमें बारूद जैसी गरज थी। सर, ये सोमवंशी की बेटी है, हमें इसे ले जाने दीजिए, एक गुंडे ने कांपते हुए कहा। वीर प्रताप के होठों पर एक सपट मुस्कुराहट आई। उसने अपने कोट की जेब से एक गोल्ड प्लेटेड पिस्टल निकाली और बिना देखे गुंडे के कान के पास गोली चला दी। गोली नहीं लगी, पर उसकी गरज ने गुंडे की रूह कंपा दी। सोमवंशी का सौदा तब खत्म हो गया जब इस लड़की ने मेरी गाड़ी के आगे कदम रखा। वीर ने ठंडे लहजे में कहा, जो मेरी हद में आता है वो मेरा हो जाता है। उसने गुंडों को इशारा किया और वो ऐसे भागे जैसे पीछे कोई भूत हो। वीर अब अन्वी की तरफ मुड़ा। वो उसके इतना करीब आया कि अन्वी को उसके बदन से सैंडलवुड और गन पाउडर की महक आने लगी। वीर ने उसके चेहरा ऊपर उठाया। उसका टच इतना ठंडा था कि अन्वी को लगा उसकी रगों में खून जम गया हो। पर अजीब बात ये थी
वीर की नज़रों में अन्वी के लिए कोई नर्म दिली नहीं थी, सिर्फ एक जिद थी। मैं घर नहीं जाऊंगी, अन्वी ने हिम्मत जुटाकर कहा। वीर ने उसका हाथ मजबूती से थामा और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ जाओगी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। अन्वी ने गाड़ी में बैठते वक्त एक अजीब बात महसूस की। इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ के बाद भी वीर के सीने से दिल के धड़कने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वहाँ सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और अंधेरे पहाड़ों में गुम हो गई। क्या अन्वी ने मौत के डर से निकलकर एक ऐसे पिंजरे में कदम रख दिया है जहाँ से रिहाई मुमकिन ही नहीं है? कौन है ये वीर प्रताप, जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है और जिसे पाने के लिए बड़ी बड़ी हसीनाएं तड़पती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अन्वी ने जो महसूस किया, क्या वो सच है? क्या वाकई वीर प्रताप का दिल नहीं धड़कता?